राधे राधे बंधुओं, वीवो का V60 इंडिया का पहला ऐसा दूरभाषा यंत्र होने वाला है जिसमें बड़ा बैटरी तथा एंड्रॉयड 16 के साथ फंटच ओएस नहीं बल्कि न्यू ओरिजिन ओएस के साथ लॉन्च होगा। ध्यान दीजिए बंधुओं, हमारे इंडिया के लिए यह नया है, परंतु चाइना में वीवो और आईक्यू के फोन्स में बहुत पहले से ओरिजिन ओएस दिया जा रहा है, बट फाइनली इंडिया में भी यह जल्द आ रहा है। शायद आप में से बहुत सारे बंधुओं को पता नहीं होगा कि ये फंटच ओएस ओरिजिन ओएस ओएस का मतलब क्या है। सुनिए बंधुओं, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आपका फोन का सिस्टम चलाया जाता है। मतलब फोन के प्रोसेसर के हिसाब से फोन का स्पीड फास्ट या स्लो होता है, परंतु ओएस के आधार पर स्क्रीन में कोई भी चीज दर्शाया जाता है और कई सारी सेटिंग्स नया मिलेगा, जैसे ऐप एनिमेशन एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और भी कई सारी चीजें मिलेगा नया यहाँ पर। डिजाइन तो दिखने में ये दूरभाषा यंत्र लगभग वीवो X200 FE जैसा ही है, परंतु फीचर्स में उससे पीछे होने वाला है। प्लास्टिक फ्रेम के साथ बैक साइड में ग्लास फिनिश दिया गया है। मेटल फिनिश होने से इंडियन फील और भी अच्छा सुंदर होता। लॉन्च के बाद देखते हैं क्या आता है। IP68 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के साथ ये दूरभाषा यंत्र को लेकर आप नहाने भी जा सकते हैं। मोटाई यानी थिकनेस की बात करें तो 7.49 मिलीमीटर, वेट या वजन 192 से 195 ग्राम हो सकता है। डिजाइन तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, पीछे दिखने में आईफोन जैसा फील देता है, यानी आईफोन जैसा याद आ रहा है। और ये दूरभाषा यंत्र 3 कलर में आ सकता है, लाइट ब्लू, ग्रे एंड गोल्डन कलर। डिस्प्ले सेंटर पंचोल डिजाइन, माने कैमरा बीच में होगा और क्वाड कप डिस्प्ले है, माने फोन के चारों तरफ से कर्व होगा रहेगा हल्का सा डिस्प्ले। साइज 6.67 इंच का फुल HD प्लस 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमुलेट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 10 बिट डिस्प्ले है। कलर डेप्थ तो बहुत सारा अच्छा रहेगा। HDR10 प्लस का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब पर सभी जगह पर रहेगा। कंटेंट वाचिंग के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। एंड 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस और 5000 निट्स का HBM हाई ब्राइटनेस मोड। परफॉर्मेंस की बात करें तो चिपसेट एकदम नया दिया गया है, क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जिसका अंततः स्कोर 8 लाख से 9 लाख के बीच आता है। ध्यान दीजिए बंधुओं, डेली यूज के लिए यह प्रोसेसर तो अच्छा है, परंतु जिस प्राइस में यह फोन आता है उस प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर इसमें और भी अच्छा देना चाहिए था। प्राइस बता देंगे आपको लास्ट में। इस प्रोसेसर में गेमिंग 90 FPS हो सकता है, शायद 60 FPS मिलेगा आपको, तथा रैम टाइप LPDDR4X एंड स्टोरेज टाइप UFS 2.2। ये चीज तो मुझे बहुत बुरा लगा बंधुओं, कम से कम यहाँ पर 3.1 होना चाहिए था। एंड्रॉइड 16 के साथ 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। देखिए बंधुओं, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये दूरभाषा यंत्र ये उतना अच्छा नहीं होने वाला है। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, मतलब 5 से 6 घंटा डेली गेमिंग करते हो, हैवी टास्क करते हो, तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के लिए ले रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसका कैमरा तो बहुत ही अच्छा है बंधुओं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX OIS के साथ एंड सेकंड कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा एंड थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बंधुओं, तीनों कैमरा बहुत ही काम का है और 50 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा फीचर्स तो बहुत सारा दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, माइक्रो मूवी मोड, स्लो मोशन और भी कई सारे फीचर्स दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, अल्ट्रा वाइड के नीचे ये ओरा लाइट दिया गया है, जिससे लो लाइट में भी आप कलर एडजस्ट करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। अच्छी खासी फोटो क्लिक होगा इससे, और ओरा लाइट सभी कैमरा में सपोर्ट मिलेगा, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। AI फीचर्स तो बहुत सारा दिया गया है इस फोन में, जैसे AI मैजिक मूव, जो सब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इसी इमेज में। AI इमेज एक्सप्लेनर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI इरेजर, AI फोटो इनहेंस, सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कॉल असिस्टेंट, जिससे कॉल का लैंग्वेज को लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। बहुत सारी भाषा में अलग अलग ऑप्शंस मिलता है। 6500 mAh बिग बैटरी के साथ फ्लैश 90 वाट का फ्लैश चार्जर मिलेगा। कनेक्टिविटी तो ऑलमोस्ट सभी मिलेंगे, लॉन्च के बाद पता चल जाएगा क्या कुछ मिलता है। ध्यान दीजिए बंधुओं, जितना कुछ बताया इस दूरभाषा यंत्र के बारे में सब कुछ अनुमान से बताया गया है। फीचर्स में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और लॉन्च के बाद आपको सही डिटेल्स और फुल फीचर्स के साथ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको लिए वीडियो बना देंगे। प्राइस की बात करें तो इस दूरभाषा यंत्र का प्राइस लगभग 30 से 35 हजार के बीच होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस फीचर्स को देखकर आपका क्या अनुमान है कि प्राइस कैसा होगा, कमेंट में बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ बताने में भूल गए हैं या फिर त्रुटि हुआ है तो मुझे अपना बंधु समझकर क्षमा कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और ये फोन आपको कैसा लगा इस प्राइस में आप कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।